नमस्कार। आप सभी का आज के सत्र में स्वागत है। हम लोग सदा की भांति श्री माँ का आह्वान करते हुए और उनको नमन करते हुए आज का सत्र आरंभ करते हैं। सत्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी सावित्री पर्व 1 सर्ग 1 पृष्ठ 1 द सिंबल डॉन उषा एक प्रतीक। यह जो सर्ग और इसका जो प्रथम भाग है उसमें श्री अरविंद हमारे समक्ष उस रात्रि का वर्णन कर रहे हैं जिस दिन सत्यवान की मृत्यु होना निश्चित है। और जब वे रात्रि का वर्णन कर रहे हैं तो वह उसकी गहनता में वहाँ कुछ अनुभव कर रहे हैं और वह हमारे समक्ष प्रकट कर रहे हैं। तो इस प्रथम भाग में दो धाराएं साथ साथ चल रही हैं। एक ओर तो रात का गहन अंधकार है, वह धीरे धीरे कम हो रहा है और उसकी जगह प्रकाश प्रकट हो रहा है। और यह वर्णन ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ होता है जो कि उषा काल से लगभग 1 से 1.5 घंटे पूर्व का समय है। और फिर धीरे धीरे प्रकाश बढ़ता है और उषा का आगमन हो जाता है। और इसके पश्चात हम देखते हैं कि उषा वापस भी लौट जाती है। तो यह भाव मुख्य रूप से प्रथम अंश का है। हम इसको एक बार और देख लेते हैं कि इस भाग में किस प्रकार से परिवर्तन हो रहा है। तो चारों ओर गहन रात्रि है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक अथाह शून्य सकल जगत में व्याप्त है। यह शून्य रिक्त नहीं है, इसमें एक शक्ति निहित है, एक चाह सोई हुई है जो भगवान को पाने की, अपने सत्य को पाने की अथवा उसको अभिव्यक्त करने की चाह है। परंतु यह चाह सृष्टि के एक और चक्र के लिए इच्छुक नहीं है, वह शून्य में विलीन हो जाना चाहती है। परंतु वह एक बार पुनः सृष्टि का चक्र आरंभ करने को, उसके लिए श्रम करने को और उसके लिए पीड़ा भोगने को शापित है। और तब उस अंधकार में एक हलचल उत्पन्न होती है जो अचित्त में अज्ञता को जगाने का प्रयास करती है। उसके कारण एक पुरानी चाह प्रकट होती है जो अपने पिछले चक्र में किए गए असफल श्रम के कारण थकी हुई है और अतृप्त है। यह आकारहीन चेतना प्रकाश की अभीप्सा करती है, जैसे एक नवजात शिशु के समान एक छोटी लालसा उस विशाल अंधकार को जकड़ लेती है। अर्थात अब उस अंधकार में एक अभीप्सा प्रकट हो जाती है और उस अभीप्सा के प्रत्युत्तर में परात्पर से एक कृपा शक्ति आती है जो उस अंधकार को स्पर्श करती है। और इसकी उपमा कैसे दी गई है कि जैसे सूर्य की
पहली किरण आकर धरा को स्पर्श करती है और परात्पर से आई हुई यह शक्ति अंधकार में एक अकेली दुखी और पतित आत्मा को खोजती है। वहां पर एक सत्ता विद्यमान है, एक चेतना विद्यमान है जो अकेली है, दुखी है, पतित है और उसे जीने के लिए एक कृपा शक्ति प्रेरित करती है। यह कुछ ऐसा ही है जो प्रथम किरण जब धरा पर पड़ती है तो प्रकृति को वो एक बार पुनः देखने के लिए और अनुभव करने के लिए विवश करती है। इसके पश्चात बारी बारी उस शून्य में एक विचार बो दिया जाता है। वहां अंधकार की गहनताओं में एक बोध उत्पन्न हो जाता है और काल के हृदय में एक स्मृति उठ खड़ी होती है। इस प्रकार वह मृत प्राय आत्मा एक बार पुनः जीने के लिए प्रेरित कर दी जाती है। तो इस प्रकार से जो शून्य है, जहाँ पे शक्ति विद्यमान है और वह शून्य में विलीन हो जाना चाहती है, वो भागवत कृपा के कारण पुनः जीने के लिए तैयार हो जाती है। और फिर श्री अरविंद कहते हैं कि जब सृष्टि का विलय होता है तो विलय के कारण जो पिछला चक्र है उसकी सारी उपलब्धियां नष्ट हो जाती हैं, केवल उसकी एक स्मृति मात्र शेष रह जाती है और एक बार पुनः उस सृष्टि को अब प्रकट करना होगा। यह एक बहुत महान कार्य है, परंतु यदि भगवान का स्पर्श प्राप्त हो, भगवान की सम्मति हो, तो यह नव सृजन भी संभव है। अर्थात यह प्रकृति एक बार पुनः जन्म लेने के लिए, एक बार पुनः भगवान को पाने का प्रयास करने के लिए सक्षम है। और फिर वह जो कृपा शक्ति है वह उस रात्रि में एक आशा को रोपित कर देती है। वह आशा बहुत निर्बल है, परंतु वही आशा एक नए चक्र को प्रेरित करती है और इसके पश्चात कुछ और प्रकाश प्रकट होता है तो सृष्टि में सौंदर्य और आश्चर्य प्रकट होता है और इस प्रकार लगातार प्रकाश बढ़ने से अंधकार समाप्त हो जाता है। इसके पश्चात वहाँ उषा का आगमन होता है और जैसे हम जानते हैं कि उषा काल में आकाश में अद्भुत रंगों की छटा फैल जाती है। ये मानो ऐसे जैसे उषा के रंगों की छटा काल के क्षेत्र में भव्यता का बीज बो रही हो, अर्थात वह उस भव्यता को पाने के लिए, उस पूर्णता को पाने के लिए एक चाह रोपित हो जाती है। और यह कुछ ऐसा है जैसे वह उषा उस आकाश में चित्रकारी करते हुए जो आने वाली आध्यात्मिक उषाएं हैं उनको उस आकाश के चित्रपट पर अंकित कर देती है और तब वह उषा की देवी इस धरा पर अवतरित होती हैं और धरा उसका स्वागत करती है। एक प्रकार से चारों ओर प्रसन्नता है, आनंद है और सकल धरा उस देवी के प्रति समर्पित हो जाती है। परंतु यह जो उषा का प्रकाश है, यह जो भागवत प्रकाश है, यह धरा पर केवल कुछ देर के लिए ही ठहर पाता है। यह धरा उसको बहुत समय के लिए स्वीकार नहीं कर पाती और अब वह उषा की देवी लौट जाती है
और उसके स्थान पर केवल एक स्वर्णिम भविष्य की चाह शेष रह जाती है। यह कुछ ऐसा है जैसे जब आत्मा देह में जन्म लेती है तो वह अपना तेज खो देती है, उसी प्रकार से उस दिव्य अग्नि का प्रकाश जो धरा की वायु है, वातावरण है, उसमें घुल जाता है और इस प्रकार उषा की देवी लौट जाती है। यह कुछ इस प्रकार का है जैसे कोई संदेश वाहक आया था और वह संदेश देने के बाद लौट गया और इस प्रकार एक पार्थिव दिवस का आरंभ हो जाता है और फिर मनुष्य एक बार पुनः अपने भाग्य का बोझ ढोते हुए अपने दैनिक कार्य में व्यस्त हो जाता है। यह कुछ इस प्रकार का है कि जैसे दिव्यता के निकट आने पर हमारे हृदय में अमृतत्व को पाने की अभीप्सा तो उठती है, परंतु वह अभीप्सा कुछ ही पल पश्चात लौट जाती है और हम पुनः अपने लौकिक कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं। तो वो जो भागवत कृपा आ रही है, जो उषा की देवी इस धरा पर आई, उसको यह धरा धारण नहीं कर पाई और वह उषा की देवी लौट गई और इस धरा पर मनुष्य पुनः अपनी नियति का बोझ ढोते हुए दैनिक कार्यों में व्यस्त हो गया। तो यह इस सर्ग का जो प्रथम अंश है उसका भाव है, जो हमें सृष्टि के जन्म और किस प्रकार से ब्रह्म मुहूर्त से उषा तक जो रात्रि का परिवर्तन होता है उसको बता रहा है। पिछली बार हमने देखा था कि यह जो रात्रि की गहनता है उसमें कवि जो सृष्टि के आरंभ से पूर्व का अंधकार है उसको अनुभव करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि यह जो अंधकार है यह किसी परम अनंत की एक अपारदर्शी और अभेद्य खाई है, अर्थात उसमें परम अनंत छिपा हुआ है और वे अनुभव करते हैं कि इस अथाह शून्य में एक शक्ति निहित है जो सृष्टि के चक्र के लिए इच्छुक नहीं है। तो यहां तक हम लोग पिछली बार देख चुके थे। अब हम पृष्ठ नंबर 1 और पंक्ति नंबर 30 पर हैं। तो उस अंधकार में एक हलचल उत्पन्न होती है और यह हलचल उस अंधकार में अज्ञता को जागृत करने का प्रयास करती है। Then something in the inscrutable darkness stirred, a nameless movement, an unthought idea, insistent, dissatisfied, without an aim, something that wished but knew not how to be, teased the inconscient to wake ignorance. यह जो अंधकार है वो कैसा है? इनस्क्रूटेबल डार्कनेस। वह एक ऐसा अंधकार है जो रहस्यमयी है, अगम्य है। इनस्क्रूटेबल डार्कनेस। और उस अंधकार में कुछ आंदोलित होता है। Then something in the inscrutable darkness stirred. और यह जो आंदोलन है वो क्या है? A nameless movement and unthought idea. यह एक अनाम गति है, इसको कोई नाम नहीं दिया जा सकता। An unthought idea. यह एक अविचारित भाव है। Insistent, dissatisfied, without an aim. तो यह जिद्दी है, असंतुष्ट है और
लक्ष्यहीन है। तो यह जो स्पंदन उस अंधकार में उत्पन्न होता है, इसका कोई नाम नहीं है, यह कोई सोचा समझा भाव नहीं है, अर्थात इसको प्रकट नहीं किया जा सकता, इसको कहा नहीं जा सकता है। यह इंसिस्टेंट है, जिद्दी है, यह वहां से लौटने को तैयार नहीं है। डिससेटिस्फाइड, असंतुष्ट है, क्योंकि यह कुछ चाहता है, विदाउट एन एम, परंतु इसके पास कोई लक्ष्य नहीं है, क्योंकि ये अज्ञता में उठ रहा है, इसको कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं है। समथिंग दैट विश्ड बट न्यू नॉट हाउ टू बी। तो यह कुछ ऐसा है जो अपने को अभिव्यक्त तो करना चाहता है, परंतु यह नहीं जानता कि वह स्वयं को अभिव्यक्त कैसे करे। Then something in the inscrutable darkness stirred, a nameless movement, an unthought idea, insistent, dissatisfied, without an aim, something that wished but knew not how to be. Tease the inconscient to vague ignorance. और इसने क्या किया? उस अचित्त में अज्ञता को जागृत करने का प्रयास किया। तो अचेतन में अज्ञान का उदय यहां पर हम देख रहे हैं। टीज द इनकॉन्शियंट टू वेक इग्नोरेंस। और उस हलचल से अवचेतन के अंदर स्थित एक पुरानी और थकी हुई चाह, एक अतृप्त चाह उसके लिए जगह बन जाती है। ये जो चाह है, ये सृष्टि के पिछले चक्र से वहां उस शून्य में, उस अंधकार में विद्यमान है। अर्थात जब सृष्टि समाप्त होती है तो सब कुछ समाप्त नहीं हो जाता है, उस शून्य में एक शक्ति निहित रहती है। और अब वह जो स्पंदन है उस चाह के लिए एक स्थान बना देता है, जगह बना देता है। A throw that came and left a quivering trace gave room for an old tired want unfilled, at peace in its subconscious moonless cave, to raise its head and look for absent light. तो वह जो हलचल उत्पन्न होती है, वह एक सिरहन छोड़ जाती है, एक तरंग को छोड़ जाती है। A throw that came and left a quivering trace. Throw is पीड़ा, एक तीव्र पीड़ा। यह उस चाह के हृदय में एक पीड़ा है, वो अतृप्त है। Gave room for an old tired want unfilled. तो यह जो चाह है, ये पुरानी है, थकी हुई है, यह पिछली सृष्टि के चक्र से शेष रह गई है। अनफिल्ड, यह अतृप्त है, क्योंकि इसने अपने उद्देश्य को नहीं पाया। एट पीस इन इट्स सबकॉन्शियंट मूनलेस केव। तो ये कहां पर स्थित है? यह अवचेतन की गुफा में, जहां मन नहीं है। मून अर्थात मन। एट पीस इन इट्स सबकॉन्शियंट मूनलेस केव। तो ये छिपी हुई है कहां पर? अवचेतन में सोई हुई है, अपनी मनहीन गुफा में। टू रेज इट्स हेड एंड लुक फॉर एब्सेंट लाइट। और यह जो चाह है, उस सिरहन के कारण अब अपना सिर उठाती है और वह प्रकाश जो उसके पास नहीं है उसको खोजती है। टू रेज इट्स हेड एंड लुक फॉर एब्सेंट लाइट। Straining closed eyes of vanished memory, like one who searches for a bygone self and only meets the corpse of his desire.
तो यह जो चाह है, जो उसकी स्मृति लुप्त हो चुकी है, समाप्त हो चुकी है, उसको वापस पाने का प्रयास करती है। स्ट्रेनिंग क्लोज्ड आईज ऑफ वैनिश्ड मेमोरी। और कैसे? जैसे कोई अपना जो बीत गया समय है, अपनी जो बीत गई इच्छा है, उसको तलाश करने की कोशिश करता है, परंतु वह केवल उसकी मृत देह को ही छू पाता है। Like one who searches for a bygone self and only meets the corpse of his desire। तो इस प्रकार से वह जो स्पंदन है, वो इस चाह को अपना शीश उठाने की और प्रकाश को चाहने के लिए एक जगह दे देती है। यह चाह किस प्रकार की है? यह कुछ ऐसी है कि जो सृष्टि का जो विलय हुआ था, उसके बाद वह जो शून्य प्रकट होता है, उसके गर्भ में एक चाह शेष रह जाती है, जो अचेत है, इग्नोरेंट है, वो स्लीपिंग है। और वह चाह इस सृष्टि के चक्र को एक बार पुनः आरंभ करने के लिए, उसके लिए श्रम करने के लिए, और उस कारण जो पीड़ा प्रकट होती है उसको भोगने के लिए शापित है। It was as though even in this knots profound, even in this ultimate dissolution score, there lurked an unremembering entity। तो यह कुछ ऐसा था कि इस महाशून्य की गहराई में और इस अंतिम विलय के केंद्र में, जब सब कुछ समाप्त हो गया है, सृष्टि पूर्ण रूप से शून्य में समा गई है, तो भी देयर लर्क्ड एन अनरिमेंबरिंग एंटिटी। तो वहां पर एक ऐसी अचेत सत्ता जो अपना अतीत भूल चुकी है, अपना सत्य भूल चुकी है, वह छिपी हुई है। It was as though even in this knots profound, even in this ultimate dissolution score, there lurked an unremembering entity, survivor of a slain and buried past। कि यह मार दिए गए और दफना दिए गए अतीत के पश्चात भी जीवित रह गई है। Survivor of a slain and buried past, condemned to resume the effort and the pain, reviving in another frustrate world। और यह जो सत्ता है, यह अचेत है, और यह एक और विफल सृष्टि में, यहां मैं विफल शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूं कि यह जो सत्ता है, यह पिछले चक्र में विफल हो गई है, और इसी कारण यह नया चक्र आरंभ होता है। तो इसके मन में, इसके अंतर में क्या है कि यह जो नया चक्र आने वाला है, वह भी निरर्थक है, वह भी विफल हो जाने वाला है, और इसलिए वो ऐसा अनुभव कर रही है कि मैं इस सृष्टि के चक्र को पुनर्जीवित करने के लिए और उसके लिए श्रम करने के लिए और उसकी पीड़ा भोगने के लिए शापित हूं। यदि उसके मन में आशा होती तो वह उत्साही होती, वह सृष्टि के एक नव सृजन के लिए आशावान होती, उसको वह श्रम पीड़ा नहीं अनुभव होता। परंतु यह जो चाह है, क्योंकि पिछले चक्र में यह विफल हो चुकी है, इसलिए यह एक नया चक्र आरंभ नहीं करना चाहती है। और वह चाह क्या है? अपने सत्य को पाने की है,
भगवान को पाने की है, इस धरा पर भगवान को अभिव्यक्त करने की है, जो कि सृष्टि के पिछले चक्र में असफल हो गई थी। It was as though even in this knots profound, even in this ultimate dissolution score, there lurked an unremembering entity, survivor of a slain and buried past, condemned to resume the effort and the pang, reviving in another frustrate world. और यह जो आकारहीन चेतना है, यह प्रकाश की अभीप्सा करती है। An unshaped consciousness desired light, अर्थात उस चाह में प्रकाश की एक अभीप्सा उत्पन्न होती है। An unshaped consciousness desired light and a blank prescience yearn towards distant change. तो ये जो कॉन्शियसनेस है, ये चेतना कैसी है? अनशेप्ड है। इसने अभी रूप नहीं धारण किया है, इसको नहीं पता कि उसको क्या चाहिए, और यह प्रकाश की अभीप्सा करती है। An unshaped consciousness desired light and a blank prescience, और एक ऐसा पूर्व बोध जो कि रिक्त है, उसको भी नहीं पता कि उसको क्या चाहिए। yearn towards distant change, वो भविष्य में किसी एक परिवर्तन की चाह करता है। An unshaped consciousness desired light and a blank prescience yearn towards distant change. और फिर यह जो चाह है, यह जो शिशु रूपी इच्छा है, यह उस सकल विस्तार को जकड़ लेती है, अर्थात वहां जो अंधकार है वह भी उस लालसा से, उस चाह से पलावित हो जाता है, भर जाता है। और इसकी उपमा दी है उन्होंने कैसे? एज इफ a childlike finger laid on a cheek, reminded of the endless need in things, the heedless mother of the universe. तो उसकी उपमा दे रहे हैं कि जैसे मानो एक शिशु ने जगन माता के कपोल पर, जो कि हीडलेस है, बेपरवाह है, उसका ध्यान कहीं और है, तो उस शिशु ने उस माता के कपोल पर अपनी अंगुली रख दी, और जैसे ही वह अपनी अंगुली उस माता के कपोल पर रखता है, तो माता को क्या याद आता है? रिमाइंडेड ऑफ द एंडलेस नीड्स इन थिंग्स, वो पदार्थों में जो गोपित आदि चाह है, उसकी याद उस जगन माता को दिला देता है। As if a childlike finger laid on a cheek, reminded of the endless need in things, the heedless mother of the universe, an infant longing clutched the somber vast. और यह जो शिशु रूपी लालसा है, यह जो छोटी सी नवजात लालसा है, इसने संपूर्ण अंधकार को जकड़ लिया। An infant longing clutched the somber vast. और इसके पश्चात क्या होता है? इस अभीप्सा के प्रत्युत्तर में, इस चाह के प्रत्युत्तर में परात्पर से एक कृपा शक्ति अवतरित होती है और उस अंधकार को स्पर्श करती है। और इसकी उपमा उन्होंने कैसे दी है? जैसे सूर्य से पहली किरण धरा पर प्रवेश कर गई है। इनसेंसिबली समवेयर अ ब्रीच बिगन, तो कहीं एक अदृश्य दरार प्रकट हुई जिसका
आभास नहीं हुआ, इनसेंसिबली, जो कि बोध से परे थी। इनसेंसिबली समवेयर अ ब्रीच बिगन, a long line of hesitating you, like a vague smile tempting a desert heart, troubled the far rim of life's obscure sleep. और तब क्षितिज पर एक लंबी लाइन, a long lone line of hesitating you, तो एक लंबी और अकेली रेखा किसकी? प्रकाश की, वो प्रकट हुई, परंतु उसमें अभी रंग प्रकट नहीं हुए। ऑफ हेसिटेटिंग यू, जिसका रंग अभी छिपा हुआ। लाइक ए वेक स्माइल टेम्पटिंग अ डेजर्ट हार्ट, यह कुछ ऐसा था जैसे कोई एक अस्पष्ट मुस्कान किसी शुष्क हृदय को लुभा रही हो। शुष्क हृदय अर्थात जिसमें भावनाएं नहीं हैं, एक ऐसे हृदय को वो मुस्कराने का प्रयास कर रही हो। लाइक ए वेक स्माइल टेम्पटिंग ए डेजर्ट हार्ट, ट्रबल द फार रिम ऑफ लाइफ्स ऑब्सक्योर स्लीप। और इस जगत में जो जीवन है वो अभी निद्रा में है, वो अभी प्रकट नहीं हुआ है, वह एक निद्रा में है और उस निद्रा के छोर को यह स्पर्श करती है। तो एक प्रकार से जब वह किरण धरा पर आती है तो धरा सोई हुई है, यहाँ पर सभी जीव प्रकृति सभी सोए हुए हैं और वह धीरे से उसको हिलाती है, छेड़ती है, जैसे हम किसी सोते हुए व्यक्ति को थोड़ा सा हिला देते हैं उसे जगाने के लिए। तो उसी प्रकार से यह जो किरण है जीवन को जगा रही है, परंतु साथ ही साथ यह सृष्टि के उस अंधकार में जीवन को प्रकट कर रही है। Insensibly somewhere a breach begun, a long lone line of hesitating hue, like a vague smile tempting a desert heart, troubled the far rim of life's obscure sleep. और कुछ पलों के पश्चात यह जो प्रकाश की दीर्घ रेखा है उसमें थोड़ा सा और गैप जो है, अंतर बढ़ जाता है और वह जो असीम अंधकार फैला हुआ है वहां पर उसके क्षितिज पर एक आंख के समान छिद्र उभर आता है और उस नेत्र से, उस आंख से एक देव इस जगत की जो गहनताएं हैं, जो मूक हैं, उनमें झांकता है। Arrived from the other side of boundlessness, an eye of deity peered through the dumb deeps. तो वह जो दरार एक क्षितिज में प्रकट होती है आंख के समान, वहां से एक देव इस मूक गहनताओं में झांकते हैं और वहां से एक खोजी स्काउट वो धरा पर आता है और वो क्या कर रहा है, वो उस आत्मा को खोज रहा है जिसको वह प्रेरित करना चाहता है। ए स्काउट इन ए रिकॉनिसेंस फ्रॉम द सन, इट सीम्ड अमिड अ हैवी कॉस्मिक रेस्ट, द टॉपर ऑफ अ सिक एंड अ weary world, to seek for a spirit, soul and desolate, too fallen to recollect forgotten bliss. तो एक ऐसी आत्मा जो अचित में इतना गिर गई है कि वह जो अपना नैसर्गिक आनंद है, जो उसका स्वाभाविक आनंद है, उसको भी याद करने में असमर्थ है। और यह जो खोजी है, यह कहां से आया है? रिकॉनिसेंस
फ्रॉम द सन, तो यह वो प्रकाश की किरण है जो सूर्य से आई है और वो खोज रही है। इट सीम्ड अमिड अ हैवी कॉस्मिक रेस्ट, तो जैसे ये घोर वैश्विक विश्राम में, तो संपूर्ण प्रकृति एक विश्राम में है। द टॉपर ऑफ अ सिक एंड वियरी वर्ल्ड, और यह जगत कैसा है? थका हुआ है, रुग्ण है, निद्रा में है। वहां पर टू सीक फॉर ए स्पिरिट सोल एंड डेसोलेट, तो वहां पर एक आत्मा की जो अकेली है, निराश है, जो अचित में इतना गिर गई है कि वह अपने नैसर्गिक आनंद को याद नहीं कर पा रही है, उसको ढूंढने के लिए आता है। ए स्काउट इन ए रिकॉनिसेंस फ्रॉम द सन, इट सीम्ड अमिड अ हैवी कॉस्मिक रेस्ट, द टॉपर ऑफ अ सिक एंड weary world, to seek for a spirit, soul and desolate, too fallen to recollect forgotten bliss। और यह किरण अथवा यह कृपा शक्ति वहां पर क्या परिवर्तन करती है? इंटरवेनिंग इन ए माइंडलेस यूनिवर्स, इट्स मैसेज crept through the reluctant hush, calling the adventure of consciousness and joy, and conquering nature's disillusioned breast, compelled renewed consent to see and feel। तो यह जो कृपा की शक्ति है अथवा जो प्रकाश की किरण है, वो हस्तक्षेप करती है कहाँ पे? इंटरवीनिंग इन ए माइंडलेस यूनिवर्स, तो एक ऐसा जगत जो मनहीन है उसमें वह हस्तक्षेप करती है। इट्स मैसेज क्रेप्ट थ्रू द रिलक्टेंट हश, और इसका जो संदेश है वो इस अनिच्छुक मौन में धीरे से प्रवेश कर जाता है। कॉलिंग द एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस एंड जॉय, जो चेतना के साहसिक कार्य के लिए और उसके आनंद के लिए उसका आह्वान करता है। एंड कंकरिंग नेचर्स डिसइल्यूजन ब्रेस्ट, और प्रकृति का जो भ्रमित वक्ष है, जो आगे नहीं बढ़ना चाहता है, एक और चक्र आरंभ नहीं करना चाहता है, कंपेल्ड रिन्यूड कंसेंट टू सी एंड फील, उसको वह एक बार पुनः देखने के लिए, अनुभव करने के लिए और सहमति देने के लिए विवश करता है। तो इस प्रकार से वह जो आत्मा है वो एक बार पुनः इस चक्र को आरंभ करने के लिए अपनी सहमति दे देती है। इंटरवीनिंग इन ए माइंडलेस यूनिवर्स, इट्स मैसेज crept through the reluctant hush, calling the adventure of consciousness and joy, and conquering nature's disillusioned breast, compelled a renewed consent to see and feel। और इस प्रकार प्रकृति में विचार और बोध और स्मृति ये प्रवेश कर जाते हैं और वह आत्मा जीने के लिए तत्पर हो जाती है। ए थॉट वाज सोन इन द अनसाउंडेड वॉइड, तो एक अथाह शून्य में एक विचार बो दिया जाता है। ए सेंस वाज बॉर्न विद इन द डार्कनेस डेप्थ्स, और अंधकार की गहनताओं में एक बोध उत्पन्न हो जाता है। ए मेमोरी क्विवर्ड इन द हार्ट ऑफ टाइम, और काल के हृदय में एक स्मृति लहराने लगती है, पुनः प्रकट हो जाती है। एज इफ ए सोल लॉन्ग डेड वर मूव टू लिव, जैसे एक आत्मा जो लंबे समय से मानो मृत थी,
वह पुनः जीने के लिए प्रेरित हो जाती है। A thought was sown in the unsounded void. A sense was born within the darkness depths. A memory quivered in the heart of time, as if a soul long dead were moved to live. और फिर ये एक बहुत सुंदर पंक्ति हमारे सामने आ रही है कि यह जो सृष्टि है उसके विलय के कारण जो पिछले चक्र में जो भी उपलब्धियां प्राप्त की गई हैं वो सभी नष्ट हो जाती हैं। अब जो कुछ भी पिछले चक्र में प्राप्त किया गया था उसे एक बार पुनः प्रकट करना होगा। यह एक असंभव कार्य प्रतीत होता है, परंतु जब भागवत स्पर्श प्राप्त हो, जब उसकी सहमति प्राप्त हो, तो कुछ भी असंभव नहीं है। But the oblivion that succeeds the fall had blotted the crowded tablets of the past. परंतु इस पतन के पश्चात जो विलोपन आया था उसमें अतीत के सारे शिलालेख मिटा दिए गए थे, अर्थात सारी उपलब्धियां समाप्त हो गई थी। But the oblivion that succeeds the fall had blotted the crowded tablets of the past, and all that was destroyed must be built. और वह सब जो नष्ट कर दिया गया था उसे अब पुनः निर्मित करना होगा। An old experience labored out once more. और वह पुराना अनुभव एक बार पुनः उसे श्रम द्वारा साधना होगा, जीना होगा। अर्थात जो कुछ भी पिछले चक्र में प्राप्त किया था, जो उस भागवत संकल्प के अनुरूप था, उसे एक बार पुनः प्राप्त करना होगा। But the oblivion that succeeds the fall had blotted the crowded tablets of the past, and all that was destroyed must be rebuilt, and old experience labored out once more. All can be done if the God touch is there. और यदि भगवान की इच्छा है, उसकी सहमति है, उसका स्पर्श प्राप्त है, तो कुछ भी असंभव नहीं है, सभी कुछ सिद्ध किया जा सकता है। All can be done if the God touch is there. हम लोग आज का सत्र इस पंक्ति पर समाप्त करेंगे और एक बार श्री माँ का स्मरण करते हुए, उनको नमन करते हुए आप सबसे इजाजत लेंगे। शांति शांति। शांति। नमस्कार, धन्यवाद।